हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसराइल का लास्ट स्टैंड ऑन रफ़ा। बेसिकली रफ़ा क्या है और इसराइल और हमास जो है वो इनका आखिरी मार्का होने वाला है रफ़ा में, वो कितना ज़्यादा क्रिटिकल है और अब तक जो वर्ल्ड रिएक्शन है वो क्यों इसराइल के ख़िलाफ़ होता जा रहा है। इसराइल रफ़ा के बाद क्या करने वाला है और क्या हमास रफ़ा के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर के बाद से लेके अब तक 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जब से हमास ने इसराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से एक बहुत बड़ा जो है वो फुल फ्लेज समझ लीजिए एक तरह से एक जंग जो है वो लॉन्च कर दी थी। और अनफॉर्चुनेटली अब तक 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। ये पूरी जंग जो 7 महीने की चली है, इसमें इसराइल ने टुकड़े टुकड़े करके गाज़ा में ऑपरेशंस किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जबालिया, दैन खान यूनस, और अब उनका जो लास्ट स्टैंड है वो रफ़ा। बेसिकली रफ़ा की अगर बात की जाए तो ये 65 मुरबा किलोमीटर का एक इलाका है और इसका आधा जो है वो इलाका इजिप्ट में है और बाकी का आधा गाज़ा में है। जो गाज़ा में जो हिस्सा है उसमें 2 हिस्से हैं, एक है मगरबी रफ़ा और एक है मशरक़ी रफ़ा। इसराइल मशरक़ी रफ़ा पे सबसे पहले जो है वो ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। मशरक़ी रफ़ा से इसराइल ने जो है वो फ़लस्तीनियों को फोर्सफुली इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है और अब तक 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो मशरक़ी रफ़ा से वेस्ट की तरफ यानी अल मवासी, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि 7 बाय 7 मुरबा किलोमीटर का इलाका है जो कि वेस्टर्न गाज़ा में जो है वो लोकेटेड है। और अब तक कहा जाता है एस्टिमेटेड के अल मवासी में 13 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो वहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और 1 लाख फ़लस्तीनी जो है वो प्लान कर चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं अल मवासी की तरफ। बेसिकली इसराइल का लास्ट स्टैंड है रफ़ा। रफ़ा के बाद इसराइल के जो है वो IDF जो कि इनकी इजरायली डिफेंस फोर्स है, उनका कहना है कि आफ्टर दैट उनकी ऑपरेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। रफ़ा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसराइल? बेसिकली अगर आप रफ़ा का मैप देखें तो रफ़ा गाज़ा का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और रफ़ा ही बाइफरकेट करता है जो कि इजिप्ट है साइनाइन पेनिनसुला को मकबूजा फ़लस्तीन से। और इसराइल का जो प्लान है वो बिल्कुल साफ़ तरीके से नज़र आ चुका है कि वो गाज़ा को काटना चाहता है इजिप्ट से। आप जानते हैं कि हमास जो है वो अपने जो हथियार है वो बाय इजिप्ट ही जो है वो स्मगल करती है टनल्स के ज़रिए और इसराइल जो है वो इन्हीं टनल्स के पीछे है। वो चाहता है कि हमास को बिल्कुल एक कॉर्नर कर दे और रफ़ा यानी गाज़ा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दे। शुमाली गाज़ा में जो है उसने तबाही करके उनके कुछ टनल्स को तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत से टनल्स हैं जो कि इन सर्विस हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमास के फाइटर्स निकल के आते हैं इन टनल्स पे और इसराइल की फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं। बहुत से टनल इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, लेकिन बहुत से टनल हैं जो कि अब भी इन सर्विस हैं और ये वही टनल्स हैं जो कि रफ़ा से आ रहे हैं। इसराइल का प्लान बिल्कुल साफ है कि वो रफ़ा को बिल्कुल कट ऑफ कर दे बाकी गाज़ा से और फ़लस्तीनियों को एक जगह पर जो है वो मतलब बंद कर दे एक जेल की तरह। बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस के बीच में सिर्फ हमास खड़ी हुई है इस वक्त। एक न्यूज़ है जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही है कि अमेरिका और इसराइल के बीच में एक तरीके से लड़ाई हो चुकी है और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट जो है वो अंदर से ख़िलाफ़ है रफ़ा ऑपरेशंस के। आज हम डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या अमेरिका और इसराइल के बीच में पक रहा है। बेसिकली अमेरिका के सदर जो बाइडेन जो है वो इस ऑपरेशन से जो है वो पहले टीवी पर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने वो जो हथियारों की शिपमेंट जा रही थी इसराइल की तरफ उसे ब्लॉक कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू IDF इसराइल डिफेंस फोर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो खुद कह चुके हैं और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कंफर्म भी कर चुके हैं कि हमारे पास इतने वेपन्स और इतने बम्स हैं कि हम बग़ैर अमेरिका की सपोर्ट के या फिर किसी भी शिपमेंट जो कि अमेरिका से आती है हम उसके बिना भी रफ़ा पर ऑपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी तो शायद मामलात बदल चुके होंगे, लेकिन
امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں یہ جو چمکلش ہے یہ نورا کشتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اندر سے بالکل ایک ہیں، یہ ملے میں ہیں، اور یہ ایک طریقے سے بلیم گیم کے تھرو جو ہے وہ معاملات کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں اسرائیل کے خلاف ایک نیریٹو جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور ورلڈ پاورز بہت سے اسرائیل کے خلاف ہیں۔ ابھی UN میں بھی ووٹنگ کے دوران جو ہے وہ 97% ممالک نے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا اور اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ایجپٹ اور جارڈن نے کہہ رکھا ہے کہ اگر رافع کے اوپر اسرائیل آپریشن کرتا ہے تو یہ ایک ریڈ لائن کراس کرے گا اسرائیل، اور اس کے بعد ایجپٹ اور جارڈن اپنے جو تعلقات ہیں وہ کٹ آف کر دیں گے۔ اس چیز میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن اسرائیل کو اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے ورلڈ کی طرف سے رافع پر آپریشن کرنے کے لیے۔ فرینڈز، ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے اور کمنٹس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حماس جو ہے وہ اپنے آخری دنوں پر پہنچ گئی ہے، اور کیا اب فلسطینیوں کی جو آخری امید تھی حماس، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ تو جواب ہے نہیں۔ دیکھیں، حماس کوئی ایک شخص نہیں ہے، حماس کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جسے ختم کر دیا جائے، بین کر دیا جائے، یا کوئی کسی کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ حماس ایک سوچ ہے، یہ سوچ آج سے نہیں، یہ 1945 سے سٹارٹ ہوئی ہے، جب مقبوضہ جو فلسطین ہے اسے قبضہ کر کے یہودیوں نے اور جو باقی سائنسٹ اینٹیٹی ہے انہوں نے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ یہ سوچ کبھی مرحوم یاسر عرفات کی شکل میں نظر آتی ہے، جو کہ جنہوں نے 60s 70s اور پھر 80s تک جو ہے وہ جدوجہد کی، اور پھر یہ سوچ شیخ یاسین جو کہ حماس کے بانی تھے ان کی جو ہے وہ شکل میں نظر آتی ہے۔ فرینڈز، ہو سکتا ہے کہ اسرائیل حماس کو ملیٹریلی ختم کر دے، وہ رافع پہ چڑھائی کر دے اور وہ تقریباً فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے، لیکن پھر بھی جو زندہ رہیں گے فلسطینی، ان کے ذہنوں میں یہ چیز مرتے دم تک رہے گی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سوچ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، انسان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ رافع کے آپریشن کے بعد بھی حماس کو اگر وہ ختم بھی کر دیں ان کے ٹنلز کو، پھر بھی جو لوگ بچیں گے وہ ہتھیار پھینک کر فلسطینیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسرائیل کو غزہ سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ 2005 میں اسرائیل کا قبضہ تھا غزہ پہ، اور اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کی دباؤ میں آنے کے بعد ہی وہاں سے نکلا، اور آج بھی اسرائیل میں بہت سی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں غزہ سے نکلنا پڑے گا بعد میں۔ خیر، وہ اپنی زبان پہ کتنے قائم ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حماس کی جہاں تک بات ہے تو حماس پھر ایمرج کرے گی کسی نئی شکل میں، کیونکہ یہ فلسطینیوں کی اب واحد آواز بن چکی ہے، اور آواز کو دبانا اور تحریک کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی سوچ میں جو ہے وہ گھر کر ہے۔ اور یہ آزادی کی تحریک، جیسے کہ میں نے کہا کہ یاسر عرفات سے شروع ہوئی تھی، اور اب یہ حماس کی شکل میں ہمیں نظر پی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ فلسطینی جو ہیں ان کو ان کا حق ملے، ان کو ان کا وطن واپس ملے، اور ان کے اوپر جو بھی ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، جو ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، وہ اپنے اختتام پر پہنچیں۔ آج کا یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سبسکرائب کیجیے اگر نئے ہیں ہمارے لیکچر پہ، شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ اس لیکچر کو لوگوں میں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو بھائی۔